जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो जैसे हम पिछले वीडियो फिजिक्स वाला में बताए थे कि रसायन विज्ञान करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर तक क्या है, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अगर यह आप चैप्टर पढ़े होंगे तभी ही ऑब्जेक्टिव देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको आंसर बताते जाएंगे, लेकिन इसमें देखा जाए तो मोल निकालने का 3 गो फार्मूला है। इसमें मोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोल निकालने का 3 गो फार्मूला है। पहल का है कि दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसी का भी आपको निकालना आता है। जैसे सोडियम पूछ दिया जाए तो सोडियम का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 23। अगर नाइट्रोजन पूछ दिया जाए तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो उसका अगर आणविक द्रव्यमान पूछ दिया मोलर मास तो उसका कितना हो जाता है, 14। उसी तरह पहल का सवाल दिया अधिकतम परमाणुओं की संख्या किस में होती है। ठीक है, किस में है, तब किस में है तो 24 ग्राम कार्बन में, या 56 ग्राम लोहा में, या 27 ग्राम एल्युमिनियम में, 108 ग्राम चांदी में। तो किस में है, तो दिया गया द्रव्यमान कितना दिया है, 24, और एथी कितना है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो 12, तो 2 बार में कट गया। और अगर सब में देखिएगा तो 1 आएगा, इसमें भी तीनों में 1 आएगा, लेकिन इसमें 2 आएगा। इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आप बनाते चलिएगा। उसी तरह दूसरा का नंबर अधिकतम अणुओं की संख्या किस में है। ठीक है, तो अणुओं के लिए क्या होता है, तो अणुओं के लिए होता है दिए गए अणु यानी अणुओं की संख्या, ये अणुओं की संख्या बटा में अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, Na अवोगाद्रो नंबर कितना होता है तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। इसे ही 1 मोल बराबर इतना होता है। उसके बाद इसे जिसे अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। उसी तरह देखा जाए दूसरा का किस में है अधिकतम संख्या, तो इसका हम आंसर बता देते हैं, आप जरूर निकालिएगा। ठीक है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 15 लीटर H2 पर STP पर गैस ST पर कितना होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। उसी तरह वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल, अगर वॉल्यूम दिया हो तो गिवन वॉल्यूम बटा क्या हो जाता है, तो STP पर या NTP कंडीशन पर उसका वॉल्यूम। उसी तरह फास्फोरस टेट्राहाइड्रल के एक नमूने में 1.4 मोल पदार्थ है, तो नमूना में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पहल का मोल है इतना है, तो एन बराबर हमको दे दिया है 1.4। इसमें अगर हम अवोगाद्रो नंबर 0.22 से गुना कर देंगे तो हमारा परमाणु ऊपर निकल जाएगा। तो अगर गुना करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो 8.431 गुना किया जाए, तो गुना करने का समय नहीं है, इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं, खाली मिला लेते हैं, 4 दूनी का 8। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यदि 30 ml H2 और 20 ml O2 अभिक्रिया करके H2O बनाते हैं तो अभिक्रिया के अंत में क्या शेष बचेगा। और अभिक्रिया के अंत में क्या शेष बचेगा, तो 5 ml O2 बचेगा। मैग्नीशियम फास्फेट Mg3PO42 में कितने मोलों में 0.25 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे, तो कितने मोलों में 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे, तो 5 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा 3.12 गुने 10 के पावर -2। ठीक है, यहाँ पे हमको मोल दे दिया है और ऑक्सीजन का हमको निकालना है। पर्सनल तो निकालने आता होगा आपको, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, आप पढ़िएगा तभी यह आपसे बनेगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक भारी कौन सा है, तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा भारी कौन है, तो 44 ग्राम CO2 भारी है। उसी तरह देखा जाए 100 AMU हीलियम में हीलियम परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, यह आपका ऑब्जेक्टिव तभी आपसे बनेगा जब आप पढ़िएगा, तब इस चैप्टर को पढ़ के आइए और ऑब्जेक्टिव बनाइए, आपसे एकदम कंफर्म कह रहे हैं बनेगा। तो 7वां का हमारा सही जवाब कहा जाएगा ए। यह हम सॉल्व करके लिख लिए हैं। ठीक है, सॉल्व करके सब आंसर लिख लिए हैं, आपको बताते जा रहे हैं, मिलाते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। 1 मोल जल यानी 1 घनत्व का होता है जल का, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद द्वारा घेरा आयतन होगा, कितना आयतन घेरेगा 1 मोल जल, तो कितना आयतन घेरेगा, तो 3 गुने 10 के पावर -23 आयतन घेरेगा। एक द्विव संयोजित धातु का तुल्यांक भार यानी इक्विवेलेंट वेट 32 है, तो धातु नाइट्रेट की आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा 2। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 32, उसमें हम उसका 2 से डिवाइड कर देंगे और आणविक द्रव्यमान उसका निकाल देंगे। ठीक है, तो उसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 9 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 188 हो जाएगा। उसी तरह देखा जाए
F54, Fe56, Fe57 समस्थानिक, ये सब किसका समस्थानिक है? तो लोहा का। प्रस्तुतता 30-90 5 दी गई है, तो Fe का परमाणिक द्रव्यमान का होगा, यानी परसेंटेज प्योरिटी दिया गया है इस सब का, तो उसका परमाणिक द्रव्यमान कितना होगा? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा 55.95। मोलालता की इकाई का होता है, तो मोलालता यानी मोलालता का होता है, तो मोलालता का इकाई होता है 11 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा सी, यानी मोल पर केजी। यानी विलय का द्रव्यमान, विलय का दिया विलय में अणुओं की संख्या नहीं, विलय का थी मोल, विलय में मोलों की संख्या बट्टा विलयन का विलयता का इसका अलग होता है, ठीक है, विलयता का द्रव्यमान। उसी तरह 0.0256 संख्या में सार्थक अंकों की कुल संख्या कितना है? सार्थक अंक, तब 12 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा बी, यानी 3 है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल, किसी कार्बनिक पदार्थ में C4H10O को लिखना प्रदर्शित करता है। किसी कार्बनिक पदार्थ के लिए C4H10O ऑक्सीजन की लिखना प्रदर्शित करता है, किसमें लिखना प्रदर्शित करता है? तो 13 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा मूल अनुपाती सूत्र। उसी तरह संख्या इतना 0.0312 के सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 का 4 गो है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल देखा जाए, एक कैलोरी ताप पर तापीय रासायनिक परिवर्तन जूल में करने का मान होगा, कितना मान होगा? तो 15 का 4.184 जूल होगा। एक अर्ग 2.391 10⁹ कैलोरी होता है, यह जूल में के तुल्य होगा। यह सब आप कर लिए होंगे, पढ़े होंगे, तभी आपसे बनेगा। हम आपको केवल आंसर बताते जा रहे हैं। 10⁻⁻10 की 10⁻⁻17 की 10⁻⁻7 की 10⁻⁻4। तो एक अर्ग इतना दिया है तो कैलोरी होता है, तो यह जूल में तुल्य कितना होगा? अगर जूल में मापेंगे तो इस कितना होगा? तो 10⁻⁻7 होगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप केल्विन का माप के बराबर होता है, कितना माप के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो केल्विन बराबर 373 में अगर हम जोड़ देंगे, घटा देंगे 25, तो हमारा केल्विन निकल जाएगा 325 डिग्री पर पूछा है, तो 17 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा 298 हो जाएगा। हम जानते हैं क्या होता है, तो 273 1 डिग्री सेल्सियस बराबर एक डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस 273, अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 298। निकालने का तरीका है, ठीक है। उसी के साथ देखा जाए नेक्स्ट सवाल, विद्युत आवेश को एसआई मात्रक, आपको केल्विन दिया होगा, तो केल्विन दिया होगा और डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो 273 में से माइनस कर देंगे। अगर हमको 273 में से अगर माइनस कर देंगे तो हमको केल्विन दिया होगा, तो माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ठीक है, तो हमको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। अगर 273 में से अगर हम इस प्लस कर देंगे 25 तो हमको क्या मिल जाएगा? केल्विन में मान मिल जाएगा। विद्युत आवेश को एसआई पद्धति के कूलम से बनते हैं, तो एसआई पद्धति में इसका संकेत क्या होगा? तो इसको संकेत, अब विद्युत आवेश को काथी से संकेत किया जाता है? आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो केल्विन यानी सी से सूचित किया जाता है। अधिक अणुओं की संख्या किसमें है? तो फिर वही रिपीट सवाल कर दिया, आपको सब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही मिलेगा। उसी तरह देखा जाए 20 नंबर, इलेक्ट्रॉनों के कितने मोलों का भार 1 किलोग्राम होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कितने मोलों का भार 1 किलोग्राम होगा? तो 20 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा 1/9.18 गुने 6.023 गुने 10⁸। उसी तरह 21 नंबर सवाल, हीमोग्लोबिन में भार के विचार में 0.33% लोहा है, तो हीमोग्लोबिन का अनुभार लगभग इतना है, तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में लोहा की परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो हम कह रहे हैं आपको बार बार कि आप पढ़िएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। देखिए सवाल कितना बड़ा बड़ा पूछा है, सब आपका क्या है? तो सब आपका न्यूमेरिकल है। उसी तरह अभिक्रिया इतना 4NH3 प्लस अमोनिया है प्लस 5O2 बना कर रहा है, तो 4
NO बना रहा है और 6H2O लिक्विड बना रहा है, में जब अमोनिया 1 मोल तथा ऑक्सीजन का 1 मोल पूर्णतः अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो 1 मोल H2O प्राप्त होता है कि 1 मोल NO प्राप्त होता है कि सभी ऑक्सीजन खर्च हो जाएगा कि सभी अमोनिया खर्च हो जाएगा? तो 22 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 मोल H2O प्राप्त होगा। उसी तरह 23 का 4.25 NH3 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन वेट बटा मोलर मास। NH3 का मोलर मास नीचे लिख देंगे, यहाँ से हमको नंबर ऑफ मोल प्राप्त होगा और उसमें हम काथी से गुना कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो हमको परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी। तो 23 का हम आपको सही जवाब बता देते हैं, आप मिलाइएगा तो सही जवाब हो जाएगा 1.505 गुना 10⁻23। उसी तरह अवोगाड्रो संख्या निम्न में से किन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है? तो अवोगाड्रो संख्या निम्न में से किन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है? तो 24 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 ग्राम C12 को प्रदर्शित करता है। उसी तरह इसमें अवोगाड्रो संख्या निम्न में से किन परमाणुओं की संख्या को, यही हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट सवाल देखा जाए 25 नंबर सवाल, ऑक्सीजन परमाणुओं की अवोगाड्रो संख्या का भार होता है। ऑक्सीजन परमाणुओं की अवोगाड्रो संख्या की भार का होता है। तो 25 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 गुना, यानी उसके मोलर मास में हम गुना कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से, तो यही संख्या भार के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 26 नंबर सवाल, नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या वही होता है जो निम्न में है। तो कौन सा होता है? तो 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम सल्फर, 24 ग्राम मैग्नीशियम या 0.8 ग्राम ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा 26 का हमारा सही जवाब? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन। और उसी के साथ देखा जाए 27 नंबर सवाल, मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस अथवा वाष्प का मोलर आयतन होता है, तो कितना होता है? तो 27 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 लीटर की, 11.2 लीटर की, 22.4 लीटर या 2.2 लीटर। तो कितना होता है मानक दाब यानी STP पर मोलर आयतन कितना होता है? तो मोलर आयतन होता है, बताएं ऊपर है, 22.4 लीटर होता है। निम्न में से किसका द्रव्यमान ग्रामों में मोलर द्रव्यमान होगा? तो मोलर द्रव्यमान कितना होगा ग्रामों में? 28 का सही जवाब हो जाएगा 6.02 गुना 10⁻23 अणु। अवोगाड्रो संख्या का मान ऊपर बताएं 6.022 गुना 10⁻23 होता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह देखा जाए बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। उसी तरह स्फुरदीप्त की SI यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI मात्रक क्या होती है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। उसी तरह वह संख्या जिसका किसी रासायनिक परिणाम अथवा गणना के प्रभाव में होता है वह कहलाती है। तो गणना के प्रभाव होता है तो कहलाती है, क्या कहलाता है? इसका हम PDF डाल देंगे, सार्थक अंक कहलाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के 1 मोल की अभिक्रिया जल की अध्यय के कराने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 1 मोल फॉस्फीन, 2 मोल फॉस्फीन, 2 मोल फॉस्फेरिक अम्ल, 1 मोल फॉस्फेरिक पेंटाऑक्साइड। तो क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम फॉस्फाइड के 1 मोल की अभिक्रिया जल से अधिक्रय से कराने पर क्या का प्राप्त होता है? तो 33 का सही जवाब 2 मोल फॉस्फीन प्राप्त होता है। एक यौगिक C16H122 के 1 अणु का भार क्या होगा? तो क्या होगा? 1 अणु का भार क्या होगा? तो 34 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.40 गुना 10⁻21। जल के 1 बूंद जिसका आयतन कितना होता है? 0.018 ml में NTP पर अणुओं की संख्या, NTP पर कितना होता है? तो 22.2 होता है। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका आंसर कट गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ गया है। 34 नंबर, एक यौगिक कितना के 1 अणुओं का भार कितना होता है? वही सवाल रिपीट है, तो कितना होता है? 1.04 गुने 1.04 गुने 10 के पावर है। यही है जल के 1 बूंदों के NTP पर अणुओं की संख्या कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? आयतन दिया है उसमें हम काथी से डिवाइड कर देंगे। NTP पर कितना होता है? तो 22.22 होता है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो 35 का हमारा सही जवाब हमको क्या मिलेगा? मिलाइएगा जरूर, तो क्या मिलेगा हमको? 35 का सही जवाब 6.02 गुने 10 के पावर 19 मिलेगा। NTP पर 2 लीटर CO के पूर्ण दहन के लिए आवश्यकता ऑक्सीजन का आयतन होगा, ठीक है। तो NTP पर अगर हम पूरा ऑक्सीजन का दहन कराते हैं तो
आयतन उसका कितना होना चाहिए। ठीक है, 2 लीटर CO को अगर हम दहन कराते हैं तो 36 का हमारा सही जवाब आप मिलाइएगा तो 1.4 लीटर, 1/4 लीटर की 1 लीटर की 4 लीटर की 3 लीटर तक कितना हमको मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 1 लीटर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह 37 नंबर सवाल कह रहा है कि 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त CO की मात्रा कितना होगी। तो गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CaO मिलेगा और CO2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा, CaO की मात्रा कितनी होगी, 50 ग्राम अगर इतना गर्म करते हैं तो इसकी मात्रा कितना होगा। ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, तो 28 ग्राम होगी। उसी तरह 38 नंबर 23.4 ग्राम NaCl का समतुल्य क्या होगा। तो 2/5 ग्राम मोल, 3/5 ग्राम मोल, 1/5 ग्राम मोल या 4/5 ग्राम मोल। तो 23.4 ग्राम NaCl समतुल्य होगा, किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, 2/5 ग्राम मोल के बराबर होगा। उसी तरह देखा जाए एक अणु CaCO3 की अभिक्रिया H2SO4 की अधिकता में होती है तो CaSO4 बनेगा, कितना बनेगा, तो 39 का हमारा एक अणु बनेगा उसका। ठीक है, इसी तरह 18 ग्राम पानी का विद्युत विच्छेदन किया एक प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा होगी, तो कितना मात्रा होगी उसका, तो 40 का हमारा सही जवाब 16 ग्राम उसका मोलर मास प्राप्त होगा। उसी तरह 10 ग्राम लाइमेस्टेन को गर्म किया गया NTP पर प्राप्त CO2 की आयतन कितना होगा। ठीक है, तो प्राप्त CO2 का आयतन कितना होगा, तो 2.44 लीटर होगा। 2.2 ग्राम प्रोपेन को पूर्णतः जलाने पर NTP पर ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा। तो यह सब देखिए आयतन पर ज़्यादा सवाल पूछा है, पढ़िएगा जरूर, यूट्यूब पर वीडियो डाला गया होगा, हमारे चैनल पर नहीं होगा। ठीक है, हम आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा जितना करवाना होगा हम करा देंगे। आप चैनल पर दूसरे चैनल पर जाके पढ़िएगा इस चैप्टर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर सवाल 6 ग्राम Mg जिसका मोलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान कितना होता है 24 अम्ल को पूर्णतः अभिक्रिया कर देगा। कौन अभिक्रिया पूर्णतः कर देगा, 1 मोल हाइड्रोजन 1.1/4 मोल हाइड्रोजन, 1/8 मोल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी 1/2 मोल H4। तो कौन पूर्णतः अभिक्रिया कर देगा 6 ग्राम मैग्नीशियम को, तो 43 का सही जवाब 1/4 मोल हाइड्रोजन पूर्णतः कर देगा। NH आज का लास्ट सवाल, NH4Cl की कितनी मात्रा 10 लीटर NH3 की गैस समानता और दाब पर देगा। तो कितना मात्रा देगा, 10 लीटर NH3 समानता ताप और दाब पर देगा। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा 23.88 ग्राम। देखिए बहुत ही हार्ड है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही हार्ड है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और बनाने का कोशिश कीजिएगा अपने से। आपका हम कह रहे हैं 44 में से अगर आपका 35 को भी बन जा रहा है तो आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, तो अगर वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइएगा हमारे चैनल पर से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।